हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक सो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। जो जो बताया था वो सभी आपके सेक्शंस में, तीनों सेक्शंस में क्वेश्चंस थे। जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा होगा और फॉलो किया होगा उसको, तो उनको सभी क्वेश्चन आई थिंक सो मिल गए होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। स्टैट्स का जो कि पेपर है, और इसमें भी इम्पोर्टेंट यूनिट वाइज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। आप उसको गो थ्रू होइएगा, ठीक है। उसको सीरियसली जो है देखिएगा उन टॉपिक्स को, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन करिए। अब यहाँ पे देखिए यूनिट जो है आपकी इंडियन स्टैटिस्टिक फर्स्ट यूनिट है, दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर एंड एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। इसमें आप जो फर्स्ट यूनिट है इंडियन स्टैटिस्टिक, पूरी थ्योरी है, थ्योरी बेस्ड है। इन दिस पीसी मैलानोबिस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पीसी मैलानोबिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक। इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन स्टैटिस्टिक की मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, ये सब अच्छे से पढ़िएगा। डेफिनेटली यू विल गेट द इन लॉन्ग ऑल्सो एंड इन शॉर्ट ऑल्सो। इन्वेस्टिगेशन में आपका जो है वो सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये भी आपको देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये बाकी जो टैबुलेशन है, क्लासिफिकेशन, ये भी आप देख लेना। अब आप कहेंगे कि सभी देख लेना फर्स्ट यूनिट में। ये फर्स्ट यूनिट में सब देख लेने का पॉइंट ये है कि जो बच्चे थ्योरी बेस पे जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है, तो वो फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से देखें। कोई चीज़ इसमें जो जो पॉइंट्स इसमें मेंशन है कुछ नहीं छोड़ें। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ABC तीनों में मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जैसे डिस्ट्रस्ट वाला क्वेश्चन है, आप देखिएगा उसमें दिया है, मैंने क्लास में भी बताया था। और जो आपका क्या कहते हैं, अगेन इसमें भी वही चीज़ है, डिफरेंसेस जरूर देखिएगा। बार बार मैं कह रही हूँ डिफरेंसेस मत छोड़िएगा, जहाँ जहाँ आपको डिफरेंस दिखे उसको आप गो थ्रू होइए। और इसमें जो है सेंसस सैम्पलिंग, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, मीनिंग, डेफिनेशन, और जो इसके लिमिटेशंस हैं, है ना, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब इस तरीके से आपका फर्स्ट यूनिट इम्पोर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो न्यूमेरिकल बच्चे करके जा रहे हैं वो भी ये पॉइंट्स तो देख ही लें, मीनिंग से रिलेटेड जो कुछ भी दिया हुआ है इसमें, एंड टाइप्स ऑफ डेटा एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इनके जो भी सेंसस सैम्पलिंग मेथड है, टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन, ये जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से देख लें। सेकेंड यूनिट में you all know it's numerical part, measure of central tendency, mean median mode, partition values, geometric harmonic mean, okay। तो इन दिस जो है ये फर्स्ट यूनिट में आपके इसमें ये जो है यूनिट सेकेंड यूनिट, इसमें मीन मीडियन मोड बहुत अच्छे से देख लेना। लॉन्ग में मीन मीडियन मोड तीनों निकालने को पूछ लेते हैं, और जो ये इस तरीके के मैंने क्लास में भी प्रैक्टिस कराया है आपको। और जब तीनों पूछा जाए मीन मीडियन मोड, तो तीनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, और मोड जो है रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से लगा दीजिए। मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाले फॉर्मूले से मोड को आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब आता है मीडियन, जो कि पार्टीशन वैल्यूज़ का पार्ट है ये, तो मीडियन आपको आता है, तो उसी से आप ये पार्टीशन वैल्यूज़ के भी क्वेश्चन देख लेना। पार्टीशन वैल्यूज़ में मेन जो है आपका क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, ये शॉर्ट में आपके आने के चांसेस हैं, ठीक है।
रेंज 50-50 है, तो ये सब शॉर्ट के लिए बच्चे हैं, जितना पार्टीशन वैल्यू है सब शॉर्ट के लिए, मीन डेविएशन भी शॉर्ट के लिए है। आई डोंट थिंक सो कि मीन डेविएशन उसमें आपका लॉन्ग में आ जाएगा, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका लॉन्ग में आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। सीवी अच्छे से पढ़ लेना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्क्यूनेस, टेस्टिंग ऑफ स्क्यूनेस, डिस्पर्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये अब जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस में आप जो है थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आ सकता है। स्क्यूनेस होता क्या है, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस क्या है, ठीक है। तो ये स्क्यूनेस जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसमें न्यूमेरिकल में आपका पार्टीशन वैल्यूज़, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन जो है, मीन डेविएशन 50-50% है, लॉन्ग में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये सेक्शन में जरूर आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन लॉन्ग के लिए है, ठीक है। मीन मीडियन मोड एक साथ लॉन्ग के लिए है, इतना आपका लॉन्ग में मिल सकता है। कोरिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। बाकी जितना पार्ट है इसमें जो स्पीयरमैन कोरिलेशन है, लॉन्ग में आने के चांसेस हैं 100%। लेकिन जो बाकी क्या है इसमें जितना टॉपिक दिया हुआ है, टाइप्स, डिग्रीज, मेथड्स, ठीक है, रैंकिंग, ये ए सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स नंबर जो है इंडेक्स नंबर में फिशर्स का इंडेक्स नंबर जो है ये अच्छे से देख लेना। इसका जो रिवर्सल टेस्ट है, 2 टाइप्स ऑफ रिवर्सल टेस्ट है इसके इसमें रिवर्सिबिलिटी, टाइम एंड फैक्टर, एंड ये फिशर्स का इंडेक्स नंबर। फिर एक फैमिली बजट वाला होता है, वो देख लेना। इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। बाकी ये जो कन्वर्जन वाले जितने हैं ये सब, ये कन्वर्जन फिक्स से चेन में करना, चेन से फिक्स में करना, है ना, बेस शिफ्टिंग, डिफ्लेशन, ये सब जितने भी हैं ये सब आपके शॉर्ट में ए सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। और फिर इसके बाद आता है टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ में जितना भी आपने पढ़ा है वो आप टाइम सीरीज़, मतलब व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये जो 4 पार्ट हैं आपके, ये अगर आपने इतना ही अच्छे से कर दिया, और टाइम सीरीज़ अगर आपने ए सेक्शन के लिए आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी टाइम सीरीज़ लॉन्ग के लिए आपको, लॉन्ग के लिए ये 4 सफिशिएंट हैं। 4 में अगर आप 2 भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपको लॉन्ग में हर हालत में BC में मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये टाइम सीरीज़ जो है शॉर्ट के लिए आप रख सकते हैं इसको। और बाकी ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से देख लीजिए, जो 100% लाना चाह रहे हैं स्टैट्स में, और जो 100% नहीं लाना चाह रहे हैं, सिर्फ पास होना चाह रहे हैं, ओनली दे वांट अ पासिंग मार्क्स, थ्योरी बेस पे हैं, तो फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से पढ़िए थ्योरी की, उसमें कुछ नहीं छोड़िए। जो जो पॉइंट्स यहाँ आप देख रहे हैं एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए। ABC में 100% यू विल गेट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, को रिलेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज़ में जितनी भी थ्योरी है वो सब अच्छे से पढ़ लीजिए। थ्योरी जो थ्योरी पे बेस पे जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं न्यूमेरिकल वालों की बात अभी नहीं कर रही हूँ। तो थ्योरी वाले जितने बच्चे हैं जो सिर्फ थ्योरी बेस पे जा रहे हैं, तो जो भी यूनिट आप खोलिए, सिलेबस सामने रखिए, सिलेबस में जो जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स, वो सब आप उसकी थ्योरी पर डालिए, तो आपको थ्योरी मिल जाएगी। लेकिन ए सेक्शन में आप फंसेंगे, ए सेक्शन में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि पूरी ए के 9 क्वेश्चन हैं तो 9 क्वेश्चन आपके थ्योरी हो जाएंगे। BC में तो हेल्प मिल सकती है, लेकिन ए में आपको नहीं मिलेगी। तो ए सेक्शन के लिए आप जो है जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करो और तुरंत जो है सॉल्व करो। इस तरीके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं, कन्वर्जन वाले हैं, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा थ्योरी बेस पे जो जा रहे हैं। और बाकी जो न्यूमेरिकल बेस पे जा रहे हैं उनको मैंने बता दिया है। ये पहली 2 ये जो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इसमें से हर हालत में आप देखिए और आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल मिल जाएंगे इन्हीं से। और फर्स्ट वाले में थ्योरी बेस है, उसमें डेफिनेशंस और डेटा, मैथड्स,
इन्वेस्टिगेशन के जो मेथड्स हैं वो इस तरीके से आप डिवीजन करके अपनी स्टैट्स की कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली वही हिंदी मीडियम के लिए भी है। अगेन कहीं भी डिफरेंसेस हों उनको ज़रूर पढ़िए, कहीं पे शॉर्ट नोट हैं उनको आप ज़रूर पढ़िए, ये तो इग्नोर करना ही नहीं है आपको। ठीक, अब अगर हमें टाइम मिलता है, या अगर टाइम क्या मिलता है, हम आपके लिए फॉर्मूले बेस का जितने भी फॉर्मूलेज हैं इन ईच चैप्टर उसका भी वीडियो बना के हम डालते हैं। अभी आज डाल देंगे, नहीं तो कल तक आपको मिल जाएगा। और कल अगर हमें फुल फ्लैश अगर चैप्टर वाइज बनाने को मिला समय तो मैं वो भी बना के आपको डाल दूँगी। ठीक है, आप इसको देखिएगा, गो थ्रू होइएगा, और आपको इम्पोर्टेंट मिला है ऑर्गेनाइजेशन में, आपने देखा है, उसी के अकॉर्डिंग स्टैट्स भी पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो रही है हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, आई एम देयर फॉर यू फॉर एवरी टाइम। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक ज़रूर करिएगा कि अगर आपको कुछ इससे मिल रहा है हमारे वीडियो बनाने से, लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, जिससे और बच्चों को भी सब्सक्राइब करने से ये हो जाएगा कि आपको जो भी मेरा नोटिफिकेशन होगा वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी आपके में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्रुप में नहीं भी पोस्ट करेंगे तो भी जो भी मैं वीडियोस डालूँगी वो आपको ईज़िली मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपके लिए एफ़र्ट कर रही हूँ तो अगर आपको उचित लगे, आपको ये समझ में आए कि नहीं मैम के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको पसंद आता है और आपको बेनिफिट मिल रहा है इससे, तो आप उसको ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ।